Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 120 and in this lecture we are going to discuss about inter part 2 जिसमें हम लोगों ने नया लेक्चर स्टार्ट किया है, नया टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दैट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ दिस बुक. एंड इसमें अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का दर्जा दिया गया था. शुरू में अर्लियर मींस इफ़ यू गो बैक 2 to 3 सेंचुरीज़, तो तब के दौर में अगर देखें तो किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील किया गया था, क्या लोगों की एजम्पशन थी, साइंटिस्ट की एजम्पशन थी ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उनकी प्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल फोर्स चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज वाइटल फोर्स. और इस हिसाब से एक थ्योरी पेश की गई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी. और उस थ्योरी में बताया गया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर बनते हैं और उनकी प्रोडक्शन के लिए स्पेशल फोर्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज वाइटल फोर्स. इसीलिए इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया था. और क्योंकि उस ज़माने में जितनी भी कोशिशें की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने की, सिंथेसाइज करने की, यानी कि लैब्स में बनाने की, तो वो सब की सब फेल हो चुकी थी. ये थ्योरी काफ़ी देर तक जानी मानी रही, लेकिन इट वाज फाइनली रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वोहलर, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हुए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था. उन्होंने अमोनियम साइनाइड को यूज़ करते हुए यूरिया बनाया था. दैट यूरिया इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्पेशली मैमल्स के अंदर यूरिन के थ्रू इट इज़ पास्ड आउट एज अ वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी. सो बाय फॉर्मिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इट वाज फाइनली रिजेक्टेड. लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अगर कंडीशंस प्रॉपर दें, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर करवाएं, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब्स में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट पीरियड देयर वाज अ टाइम कि जब हर केमिस्ट, हर साइंटिस्ट इसी दौड़ में लग गया कि दे हैव टू प्रोड्यूस सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आउट ऑफ सम इनऑर्गेनिक मटेरियल. तो टिल नाउ millions of different, thousands and millions of different organic compounds have been produced in our labs, जो कि सिंथेसाइज के ज़रिए कर रहे हैं, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं. सो इस हिसाब से पहले तो हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स साइंटिस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से वो कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर ही बन सकते हैं, बाहर नहीं बन सकते. दैट वाज अ सेपरेट डेफिनेशन. दैट वाज द रीज़न कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे करार दे दिया गया था. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, क्योंकि अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के बगैर भी लैब्स में सिंथेसाइज हो रहे थे, सो देयर इज़ अ नीड to redefine the definition of organic compounds. तो उस definition के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि ऐसे कंपाउंड्स को डील करती है जो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, और या फिर उनके डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का मतलब है जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ आके कोई तीसरा एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये अटैच हो जाए और कोई नया कंपाउंड बन जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस ला के आपने एक न्यू कंपाउंड बना दिया. सो दिस वाज द न्यू डेफिनेशन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पेश की गई थी. सो नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अगर हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, इनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं जो कि इनको बाकी के डिफरेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल से डिफ्रेंशिएट करते हैं. सेकेंडली, ये फीचर्स किस तरह से इनको इम्पॉर्टेंट, इनको मटेरियल्स को, इन कंपाउंड्स को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं. सो सबसे पहले फीचर्स में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कार्बन के बारे में, बिकॉज कार्बन इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट ना हो. तो कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कंपाउंड ऑफ
ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही यही है कि वो तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच होते हैं। सो हियर कार्बन इज़ द बैकबोन, जो कि लॉन्ग से लॉन्ग लिंक्स बना के पूरा का पूरा एक ह्यूज स्ट्रक्चर बना सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेक्स इट वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स या अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑन द अर्थ सरफेस। सो कार्बन की अगर हम देखें तो कार्बन मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ज़्यादा नंबर में कंपाउंड्स बनाता है। वो कंपाउंड्स ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, बल्कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसे हैं जो कि कार्बन से मिलके बने होते हैं, कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। देर आर, अगर हम बात करें उनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट दैट वी नो ऑफ टुडे। हम आज के दौर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानते हैं और तमाम के तमाम कार्बन के ऊपर बेस हैं, कार्बन से मिलके बने हैं। सो क्या रीज़न है कि कार्बन इतने सारी वैरायटी में प्रेजेंट है, इतनी सारी वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स के साथ जॉइन कर सकता है और एक ही जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलके वैरायटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स को बना सकता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज यहाँ पे इसकी रीज़न है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन कार्बन की कि इट कैन लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स। ये बाकी सिर्फ सिलिकॉन के अंदर प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, वो भी बहुत कम हद तक, लेकिन कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन बॉन्ड बनाते हुए बहुत सारे कार्बन एटम्स को अपने साथ अटैच करते हुए लॉन्ग रिंग्स बना सकता है, या फिर लॉन्ग चेन्स बना सकता है, या फिर रिंग्स की सूरत में भी कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पे कार्बन एक दूसरे के साथ मिलके कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, राउंड स्ट्रक्चर, एक रिंग बना देते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसके अंदर एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम को, फिर तीसरे कार्बन एटम, चौथे कार्बन एटम, इस तरह से बहुत सारे कार्बन एटम पूरी की पूरी लॉन्ग चेन बना सकते हैं या फिर रिंग बना सकते हैं। तो इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे एक कार्बन रब कर दें तो एक सेपरेट कंपाउंड है, एक और कार्बन आप ऐड कर दें तो एक सेपरेट कंपाउंड है। जितने कार्बन का नंबर चेंज होंगे सेपरेट कंपाउंड्स बनते जाते हैं। सो दिस इज़ द पेक्यूलियर नेचर, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट नेचर दैट बिलोंग्स टू कार्बन, दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, और ये और किसी भी एलिमेंट में नहीं पाई जाती एक्सेप्ट सिलिकॉन, और उसमें भी बहुत कम एबिलिटी है कि वो सिलिकॉन एक दूसरे के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बना सके, लॉन्ग लिंक बना सके। सो अगर हम इस प्रॉपर्टी को पूरा एक नाम दें तो दैट नेम इज़ कॉल्ड एज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि द कार्बन कैन अटैच विद अदर कार्बन एटम्स। इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग का भी नाम देंगे, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ लिंक करते हुए लॉन्ग चेन के कंपाउंड्स बना सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बना सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। उसके अलावा एक तो पहली होगी सेल्फ कैटिनेशन के कार्बन कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बना देगा, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकता है, डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है ड्यू टू दिस लॉन्ग चेन प्रेजेंट। देर इज़ वन मोर एबिलिटी कि कार्बन ना सिर्फ सिंगल, यहाँ पे आप जितने भी बॉन्ड्स देखेंगे दे ऑल आर सिंगल, तो कार्बन ना सिर्फ सिंगल बल्कि कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बड़े इजीली बना लेगा। दिस इज़ अ डबल बॉन्ड एंड दिस इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जब बनाते हैं तो या डबल बॉन्ड बनाएं तो दे आर वेरी स्टेबल बॉन्ड्स, वो बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक नहीं हो सकते। So this is how they can make, by using their double bond, single bond and triple bond, they can make many variety of compounds with other atoms, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं, सल्फर भी इनके अंदर ऐड हो सकता है कंपाउंड के अंदर, ऑक्सीजन ऐड हो सकती है और उससे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। सो इट कैन दस फॉर्म, इस वजह से अपनी इस दो एबिलिटीज़ की वजह से, पहली एबिलिटी है कैटिनेशन, सेल्फ कैटिनेशन, जहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ लिंक करते हुए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा वैरायटी में कंपाउंड्स बना सकता है। सेकेंडली कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, बहुत स्टेबल बॉन्ड होते हैं जो कि इजीली ब्रेक नहीं हो सकते। So because of these properties it can make numerous different compounds, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मुख्तलिफ compounds बना सकते हैं जिनके different size हैं, जिनकी different shape है और जिनके different structures हैं। So this
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इतनी वैरायटी में प्रेजेंट हैं, उनकी सबसे पहली कह लें कि सबसे पहली चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है इतने मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने में, दैट इज़ कार्बन। क्योंकि कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूल्स बना सकता है बाय जॉइनिंग विद मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स। और उसके अलावा ना सिर्फ कार्बन से बल्कि डिफरेंट एलिमेंट्स से जॉइन कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है। तो वो जितने एलिमेंट्स से जॉइन करता है उतनी ही वैरायटी आती जाती है और उतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वेरिएशंस आएंगी, उतना ही नंबर इंक्रीज होता जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक्सप्लेन करता है कि व्हाई देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें जिनके अंदर कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उनका नंबर बहुत लिमिटेड है, बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मेन मुश्तमिल होते हैं। So that was the first thing. Now when we talk about the second feature of the organic compound, that is the non-ionic character of the organic compounds. तो आप जितने भी organic compounds देखेंगे, आप देखेंगे कि they are non-ionic. उनके अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, उनके अंदर कोई भी पोल्स डेवलप नहीं हुए होते जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में प्रेजेंट हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कैट आयंस हो सकते हैं, एन आयंस हो सकते हैं जो कि मिलते हैं एक दूसरे के साथ और बॉन्ड बनाते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का। बट इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर नॉन आयनिक। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे भी देख लें, आपको कहीं पे भी उसके अंदर आयंस सेपरेट हुए हुए नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं मिलेगी, आयंस आपको नहीं मिलेंगे। बल्कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इसके अंदर सिंपल न्यूट्रल एटम्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। सो लेट अस सी कि अगर हम कार्बन और कार्बन की बात करें, एक्चुअली हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और टोटल हर एक एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सो दिस कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो व्हेन इट विल फॉर्म बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। So what this carbon will do, it will offer its electron to be shared only, and this carbon in return it will offer its electron to be shared. तो इस तरह से चूँकि दोनों कार्बन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिया है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन अब शेयर हो रहा है, तो इससे क्या होता है दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विदाउट लूजिंग इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब ये चारों के चारों बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सारे बॉन्ड शेयरिंग पे डिपेंड करते हैं, चाहे आगे दूसरा ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है, आगे डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो सब में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। शेयरिंग की वजह से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में यू कैन सी हियर ओरिजिनली 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, शेयरिंग की वजह से 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इजीली एग्जिस्ट इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये कोवेलेंट कंपाउंड क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एटम स्टेबल फॉर्म में हो जाता है। सो दिस बॉन्ड, दिस एनर्जी, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इससे पूरा एटम स्टेबल हो गया है। सो इट विल tightly hold on to this bond and it is very difficult to separate these two. तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड पे बनते हैं और उनके दरमियान का जो बॉन्ड है वो काफ़ी पावरफुल होता है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कार्बन में कि पूरा एक इसने इसे छीन लिया और यहाँ पे ट्रैवल कर लेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आयंस बनते, एक एटम पॉजिटिव चार्ज बना लेता, दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, इससे आयंस बन जाते। बट बिकॉज हेयर देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर इज़ जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस ये कभी भी किसी भी आयनिक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इनके वजह से कोई भी आयंस नहीं बनते इनके अंदर से ब्रेक होके।
सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इनको सेपरेट आउट करता है फ्रॉम द अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दिस वॉज माई लेक्चर अबाउट टुडे, जिसमें हम लोग कुछ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि इनको बहुत डिफरेंट करता है, डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।